दीजिए 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 दीजिए। चलिए, वीडियो कैप्चर है। चलिए लिखेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, पहले ये समझेंगे कि केमिस्ट्री में बेटा जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट माने जाते हैं। दे आर 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। द फर्स्ट वन इज नोन एज फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। फिजिकल, ऑर्गेनिक बहुत एंड बढ़िया, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बढ़िया, आप लोग को तो पता है बेटा। सेकंड इज इनऑर्गेनिक एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, यस। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं और इसमें हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल में मोस्टली हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच लेते हैं, मींस वो वाले केमिस्ट्री जिसमें कैलकुलेशन होता है। मोल दोज आर, कॉन्सेप्ट जैसा। हाँ बिल्कुल, जैसे आपका गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, ये सारा फिजिकल का पार्ट होगा। इनऑर्गेनिक में क्या पार्ट होता है? इनऑर्गेनिक में पार्ट होगा रिएक्शंस ऑफ कार्बन, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन, ये सारा इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है। ऑर्गेनिक का पार्ट क्या होगा? देखो ऑर्गेनिक का अगर मोस्ट पॉपुलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो बात होगा डीएनए, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये भी अपना एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। और क्या होगा जल्दी से बताइए, बहुत लोग, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है बेटा। आरएनए। सर क्या बेटा? डब्ल्यूबीसी। क्या? सर डब्ल्यूबीसी। WBC, ठीक है प्लाज्मा। चलिए। और बताइए। सर सुक्रोज। ठीक सर है, ब्लड प्लाज्मा। सर डेक्सट्रोज, कार्बन एंड इट्स ब्लड कंपाउंड्स। प्लाज्मा बेटा मिक्सचर होगा ना, मॉलिक्यूल नहीं है। सर प्लेटलेट। प्लेटलेट्स ठीक है बेटा, बट दे आर नॉट मॉलिक्यूल। ठीक है, वो सेल ऑर्गेनल वगैरह बोल सर सकते। कार्बोहाइड्रेट। कार्बन एंड इट कंपाउंड्स। WBC भी बेटा आपका मॉलिक्यूल, आरबीसी सर। RBC भी बेटा आपका मॉलिक्यूल नहीं माना जाएगा, RBC कलेक्शन होगा। ठीक है, सर कार्बोहाइड्रेट। सर आरएनए। सर आरएनए। सर आरएनए। ठीक है, RNA इज ए लार्ज मॉलिक्यूल। सर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, बहुत बढ़िया, कार्बोहाइड्रेट इज ऑर्गेनिक सर मॉलिक्यूल। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्या सर बेटा? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स, सर ग्लूकोज। सर लिपिड्स। सर ग्लूकोज। लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारा होगा। ठीक है चलिए, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा। मीथेन और इथेन। क्या? मीथेन और इथेन। बिल्कुल सही, मीथेन इथेन को हम लोग ऑर्गेनिक माने हैं। क्यों? मीथेन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, हमारी बॉडी में नहीं होता है बेटा, बट मीथेन जो सर होता है पीजीएस आपका को एक बार दिखाएंगे। कैटल्स वगैरह में मीथेन प्रोड्यूस होता है। सर बैक्टीरिया, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, हाँ बैक्टीरिया वगैरह इथाइल में। अल्कोहल। हाँ हाँ बेटा, हो गया, आप ज्यादा एग्जांपल लीजिए। आप सुनिए बात को। सर मीथे पिछला पेज दिखाएंगे। क्या बेटा? सर पिछला पेज। ठीक है, सुनिए बात को। मीथेन कहाँ प्रोड्यूस होगा? कैटल्स वगैरह के स्टमक में बेटा मीथेन प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया वगैरह जब डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोज करके मीथेन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, गोबर गैस। गोबर गैस में क्या होता है? गोबर गैस में कुछ नहीं होता है, ये जो आपका जो गोबर होगा या काउडंग होगा उससे बैक्टीरिया एक्ट करता है, और बैक्टीरिया आफ्टर डिकम्पोजिंग दैट प्रोड्यूसेस मीथेन। तो मीथेन वहां प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में मीथेन वगैरह प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ये? तो दीज आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, सबसे पहले बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक का मतलब क्या था? समझिए बात को। बहुत पहले ये बिलीव था
कि जो बॉडी में जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो बाहर कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट था कि सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल विच आर प्रोड्यूस इनसाइड बॉडी दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इनिशियल कॉन्सेप्ट था। those molecules which are synthesized inside living organisms, those were called organic compounds, and organic compounds can never be synthesized outside living organisms। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखिए बेटा। Sir, theory of vital force. earlier it was assumed that substances which were synthesized inside living organisms, could not be synthesized. Earlier it was assumed substances which were synthesized inside living organism could not be synthesized outside living organisms। जो चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते थे वो बाहर नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने बोला such substances were called organic molecule या organic compounds। सर ऑर्गेनिक, सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद सर कुड बोले सर। हाँ, could not be synthesized outside living organisms। substances which were synthesized inside living organism could not be synthesized outside living organism। such substances were called organic compound। वो सारे सब्सटेंस को हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। लोगों का ये मानना था, साइंटिस्ट का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं। दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्स सम सुपरनैचुरल फोर्स and those supernatural force are present inside every living organisms। पहले लोगों का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो एक सुपरनैचुरल फोर्स चाहिए, और वो जो सुपरनैचुरल फोर्स है वो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वो लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पा रहे हैं। सो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इट वाज believed that synthesis of organic compounds require presence of requires some supernatural power। ठीक है, कुछ सुपरनैचुरल पावर आपको चाहिए तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। सर कुछ ग्रे ग्रे आ जा रहा है बार बार। हाँ बेटा, वो थोड़ा स्क्रीन में। कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है बेटा, वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और कनेक्शन में प्रॉब्लम होता जाएगा। सर मेरा तो ठीक आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ कुछ रुका आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसको चैलेंज किसने किया? इनको चैलेंज किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर दिया। इन्होंने बोला ऐसा नहीं है, synthesis of organic compound does not require any supernatural power and organic compounds can be synthesized outside living organisms as well।
मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर भी बना सकते। ये किनका कहना था? इनका कहना था। ठीक है, ही सिंथेसाइज यूरिया, सही है बेटा, ही सिंथेसाइज्ड यूरिया, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड to be synthesized outside living organism. He was first to synthesize a organic compound outside living organisms. कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इन्होंने सिंथेसाइज किया? यूरिया सिंथेसाइज किया। यूरिया, तो आपसे पूछेगा पहली बार बेटा विच ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो द आंसर विल बी यूरिया। यूरिया वाज द फर्स्ट यूरिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो इन्होंने यूरिया बना तो दिया, बट फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे ये बात को बिलीव नहीं कर रहे थे। ये बोले थे नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा। ठीक है, तो उन्होंने बोला चले आओ मेरे घर पे, मैं तुमको दिखा देता हूँ बना के। तो बहुत सारे साइंटिस्ट गए इनके पास, इन्होंने बना के दिखा दिया, इन्होंने बनाकर दिखा दिया। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जब इन्होंने बना के दिखा दिया तो बाकी साइंटिस्ट बोले कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, तुमने क्या किया, आपने क्या किया, जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराया इसको आपने अपने हैंड से पकड़ रखा था। इस टेस्ट ट्यूब में बेटा आपने रिएक्शन कराया ना, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में कुछ कुछ कंपाउंड दिया और इसको फिर आपने हीट किया था, इसको यहाँ पे हीट किया गया था, ये सिस्टम से बना था ये। तो बाकी साइंटिस्ट ने बोला नहीं नहीं आपने हाथ से टच किया था ना, तो जो हाथ से आपने टच किया उसके उस हैंड के थ्रू सुपर नेचुरल पावर जो है उस टेस्ट ट्यूब में चला आया। तो 2-3 साल कुछ साल तक तो इनको कोई मानता ही नहीं था, बस ये ऐसे ही वो कर रहे हैं, फ्रॉड है ये बहुत बड़ा फ्रॉड साइंटिस्ट है। जैसे बाकी जो साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने बोला था कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन एंड सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड अर्थ, उनके तरह इनको भी ट्रीट किया गया। बट विद टाइम देयर वर साइंटिस्ट who synthesize many other organic compound outside living organisms। तो कुछ सालों के बाद ये माना गया कि नहीं इन्होंने सही बताया था, यूरिया जो है आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज हो सकता है। फिर लोगों ने बिलीव किया कि ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे कैन बी सिंथेसाइज आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर लोगों ने माना ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर भी बन सकता है। इसमें किसी को डाउट? सर तो बाद में भी तो सर वो हाथ से टच वच किया क्या होगा, अरे तब तो फिर क्यों नहीं बोला क्या बेटा? सर? फिर तो बाद में भी जब दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं को तो बेटा बना वो बाकी लोग फिर ग्लव्स पहन लिए होंगे, फिर और ज्यादा वो किए होंगे। बेटा देखो होता क्या ना, एक टाइम के बाद लोग मान लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग में भले ही नहीं मानते बट धीरे धीरे मान जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर तो ये साइंटिस्ट ने समझाया तो लोग नहीं माने, फिर कोई दूसरा आके समझाया होगा तब ना लोग माने बेटा कि हाँ होता मैंने क्या है ना, ग्लव्स पहन आप के अकेले किया। बोलोगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे, बट आपके जैसे 10 लोग बोलेंगे तो फिर बात मान लेंगे ना। समझ में आया? वो धीरे धीरे लोग मानते, एक दिन में कोई नहीं मानता, एक दिन में हल्ला, एक दिन में कुछ ही बोलिएगा तो लोग पागल कहेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब एक काम देखिए, जिसके जिसके पास बेटा वेबसाइट वो कंप्यूटर पे जो जो देख रहे हैं बेटा वो ठीक है, जो मोबाइल पे देख रहे हैं उनके लिए बेटा, जो कंप्यूटर पे देख रहे हैं बेटा वो ब्राउजर खोल सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आप लोग को। एक वेबसाइट है बेटा, देख रहा है आपको? यस सर, यस सर, यस सर देखा सर। हाँ बिल्कुल, ये मोल व्यू है बेटा। ठीक है, इसका वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, ये मोल व्यू है। ठीक है, इस वेब हाँ बेटा सर इस सर लेफ्ट हैंड वाला करे सर। क्या बेटा?
सर लेफ्ट हैंड वाला ही तो करेगा ना सर? फिर से बोलेंगे? सर लेफ्ट हैंड वाला डायग्राम ही तो ड्रॉ करेगा ना सर? डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, वेबसाइट देखिए, वेबसाइट दिखा? यस सर। Yes, sir. molview.org, ठीक है। ये वेबसाइट क्या है बेटा, ये यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं ना, उन लोगों ने, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने मिलके इस वेबसाइट को बनाया है। इसका फायदा क्या है? एक मिनट, कोई बालक जो है एनोटेट कर रहा है, चलिए अब नहीं होगा। यहाँ देखिए बेटा, इस वेबसाइट का सबसे बड़ा फायदा ये बेटा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, देख रहे हैं? इसको मैं रोटेट करके देख सकता हूँ, दिख रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, चलिए। sir. Yes, sir. हाँ, sir. देखिए, मैंने यहाँ पे सर्च किया है, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. ये क्या है? मैंने क्या सर्च किया? हीमोग्लोबिन। Sir, हीमोग्लोबिन। दिख रहा है हीमोग्लोबिन का Hemoglobin. स्ट्रक्चर? हाँ सर। देखा कितना बड़ा स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का? हाँ सर। हाँ ये Yes, sir. हीमोग्लोबिन है। देखो हीमोग्लोबिन के बीच में बेटा ये सारे एटम्स वगैरह है, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर। अब Yes, देखिए sir. इसमें बेटा बहुत सर कुछ आप, हीमोग्लोबिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्या? हीमोग्लोबिन बेटा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, बीच में थ्रेड होता है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, ठीक है? इसको रिबन बोला जाता है, ठीक है? तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, Okay, मतलब sir. ये बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? चलिए, इसमें आप बहुत चीज करके कलरफुल करके बेटा देख सकते हैं। अब इसमें आपको, इसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएंगी, बट मॉलिक्यूल कम से कम आपको देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, अब एक सिंपल सा कोई मॉलिक्यूल बताइए, जल्दी से कोई सिंपल मॉलिक्यूल, छोटा मोटा मॉलिक्यूल बताइए। CH4। क्या बेटा? H2O. मीथेन। मीथेन। O2. चलिए कोई बात नहीं, ये बेटा CO2. डीएनए है बेटा। हाँ सर, एकदम बड़ी लाइन टाइप का एकदम है सर। ये तो रेड कलर में दिखा रहा है। रेड है मतलब सर बेटा, कैसे सर किए सर कलर चेंज सर? कलर चेंज नहीं किए बेटा, ये डीएनए नया मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, तो हाँ सर। यहाँ आप Yes, मीथेन sir. सर्च करेंगे तो मीथेन दिखेगा, देख रहे? मीथेन कहाँ गया? मीथेन था यार। ये आप वही वेबसाइट पे कर रहे हैं? क्या बेटा? हाँ ये तो सर ब्लू ये वाले आप वही वेबसाइट पे कर रहे हैं ना? फिर से बोलेंगे बेटा? ये आप वही वेबसाइट के मतलब हेल्प से कर रहे हैं बेटा ना? आजकल ना थोड़ा वो प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग का Chain और- आवाज सही से नहीं है। चलिए यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? मिथेनॉल। मीथानॉल। दिस इज मिथानॉल, दिख रहा? तो ये मिथानॉल हुआ, इसको हम लोग मिथानॉल बोलते हैं। अब नाम इसका मिथानॉल कैसे बेटा डिस्कस करेंगे CH3OH। आगे। मॉलिक्यूल आप लोग देखिए, ठीक है? ये नोमेनक्लेचर मिथानॉल क्यों बोले समझ में आएगा आपको बाद में, ठीक है? दूसरा देखते हैं, ये बेटा, ये आजकल बड़ा पॉपुलर मॉलिक्यूल है, द मोस्ट हॉट मॉलिक्यूल राइट नाउ। क्या है बताएंगे? प्रोपानॉल। प्रोपानॉल। हाँ यूज हो रहा है क्या बेटा, आप लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ यूज हो रहा है प्रोपानॉल आज बेटा, सर बताइए। आपका वॉइस कट जा रहा है। सर सर आरएनए भी सर sanitizers देखिए ना सर, आरएनए। आरएनए देखेंगे बेटा अभी। सैनिटाइजर में यूज हो रहा है सर। बिल्कुल सही, सैनिटाइजर में यूज हो रहा है। सर आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आईपीए। Yes. हाँ बेटा, सर वो आईपीए जो रहता है वही ना, हाँ आइसोप्रोपिल बेटा अल्कोहल। उसका भाई है, ये रहा आपका आइसोप्रोपानॉल, ये वाला ये उसका भाई है, देख रहे हैं लगभग एक जैसा है। हाँ सर। हाँ ये भाई हुआ उसका, सर ये किसी यूज होता है। मॉलिक्यूल को देखते ही आइडेंटिफाई कैसे करें? बताएंगे बेटा एक एक करके, अभी मॉलिक्यूल देखना सीखिए ना। तो ये आइसोप्रोपानॉल हुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें बेटा आपको Yes. इसमें करना क्या आपको बेटा, इसमें जब आप
क्लास के बाद भी जब भी आप खाली बैठे बेटा तो आप इसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है, इसमें जाके सर ये वेबसाइट खुल नहीं रहा है सर। खुलेगा बेटा, चलिए सर मैंने अभी ट्राई किया। मेरे यहाँ तो खुल रहा है तो बेटा। मेरा खुल गया। सर और लिखना पड़ेगा और जी सर। हाँ चलिए, ये बेटा आरएनए है एक। आरएनए के भी बेटा बहुत सारे पार्ट होते हैं, ये एक आरएनए का एक छोटा सा पार्ट है, सब यूनिट है, ये आरएनए है, ठीक है। दिस इज आवर आरएनए मॉलिक्यूल। यूनिट है आरएनए का। क्या बेटा? हाँ एक सब यूनिट है, बहुत सही, ठीक है। सर हाँ एक बेटा। दो मॉलिक्यूल से दो रॉड से जुड़ा हुआ है सर। हाँ बेटा। सर एक दो मॉलिक्यूल से दो रॉड से जुड़ा हुआ है सर। हाँ हाँ, नहीं बेटा डॉट से कहाँ, बॉन्ड बना हुआ है बेटा। हाँ सर दो बॉन्ड है हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, डबल बॉन्ड भी तो होता है ना बेटा। आएंगे एक एक करके आएंगे, अभी आपको इसी तो बोले ना, आगे मॉलिक्यूल देखिए, बाकी सारा इसका डिटेल में डिस्कशन करना है। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सच दैट कि आप क्लास के बाद भी इस पे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है सर। और क्या सर्च कर सकते हैं हम लोग? छोटा मोटा मॉलिक्यूल बताइए बेटा। सर सर कार्बन, एसिटिक सर, एसिड, सुक्रोज। एसिटिक। चलिए सुक्रोज सर्च किए। शुगर। सर नेचुरल गैस। हाँ सुक्रोज आ गया बेटा, देखिए ये सुक्रोज है। सर सुक्रोज का स्ट्रक्चर तो थोड़ा ये सुक्रोज का सुक्रोज क्या होता है सर? सुक्रोज सुक्रोज बेटा जो चीनी खाते हैं वही तो सुक्रोज है बेटा। ये आप डेली चाय में खाते हैं या दूध के साथ पीते होंगे, ये है बेटा सुक्रोज। इतने सारे एटम्स इसके अंदर होते हैं। सर आरएनए का स्ट्रक्चर आरएनए का दिखाए तो थे बेटा, इससे पहले वाला तो था। ठीक है चलिए एक और सर एक देखिए। बात बताइए ना, हाँ बेटा। सर ये रेड, ग्रे और ये वाइट, हाँ, ये अलग अलग कलर्स क्या अलग अलग डिनोट एटम है करते हैं? बेटा, अलग अलग एटम है, आएंगे एक एक करके। अभी मॉलिक्यूल देखिए ना, सर वो अलग क्यों है सर? वो वाला मॉलिक्यूल अलग क्यों रखा है ये सर? पानी है बेटा। सर बाहर ग्लूकोज पानी से मिक्स है। हाँ ग्लूकोज सिरप के अंदर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है। सिरप है ना, अभी देखो ग्लूकोज अगर सिर्फ लेंगे ना, सिर्फ ग्लूकोज अगर लेंगे तो वो नहीं रहेगा, सिर्फ वही वाला दिखाएगा बड़ा वाला। ठीक है। ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है, एल ग्लूकोज, देखिए वो चला गया, ठीक है। यस ओके सर। ठीक है, होपफुली ये मिल जाएगा। सर नेचुरल गैस भी होता है सर? हाँ क्लोरोफिल मिल गया, बोले ना क्लोरोफिल मिलेगा, ये है क्लोरोफिल। सुंदर। देख रहे हैं इतना लंबा इसका टेल है। चाबी की तरह है सर, चाबी की तरह। हाँ चाबी की तरह है। पूरा अच्छा, फ्लैट है। क्लोरोफिल में बेटा, पिगमेंट है ना? हाँ क्लोरोफिल में एक मेटल एटम होता है, किसी को पता है क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। बिल्कुल सही, सोडियम। ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये लाइट ग्रीन जो है बेटा यहाँ पे बीच में फंसा हुआ, हाँ सर। हाँ सर। सर दैट इज मैग्नीशियम, दैट इज मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का एटम है। सर हीमोग्लोबिन में बीच में आयरन होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, यही बहुत डिफरेंस। सही, बहुत सही, ठीक है। और बताइए जल्दी से कोई मॉलिक्यूल, ये सारे सर ऑर्गेनिक। नेचुरल गैस हो सकता है सर? नेचुरल गैस। क्या बेटा? नेचुरल गैस। सर मीथेन दिखाएंगे सर। सर एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड। मीथेन तो बेटा बहुत छोटा मॉलिक्यूल है ना, वो सर्च में आया नहीं। ये देखिए लैक्टिक एसिड, हाँ सर कर्ड में होता है। ये रहा लैक्टिक एसिड। ये जो ऑरेंज, ये जो भी बेटा आपको रेड कलर का दिखता है ना बेटा, दैट इज एक्चुअली ऑक्सीजन एटम। ये जो व्हाइट कलर का एटम दिख रहा ना, Every हाइड्रोजन। cases. हाइड्रोजन दैट इज हाइड्रोजन। और बीच का ऑक्सीजन। और जो ग्रे कलर का दिख रहा है ना बेटा, दैट इज In every कार्बन cases, एटम। red color denotes water, means oxygen. सर तो काफी सारे जो हम लोग देखे उसमें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही है।
हाँ, बहुत सही। ये जो ब्लैक ग्रेश आपको दिखा दैट इज कार्बन, व्हाइट जो दिखा हाइड्रोजन, और जो रेड दिखा है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आप ध्यान सर से देखो। सर सारे एलिमेंट के लिए कलर फिक्स्ड होता है। सारे एलिमेंट के लिए नहीं सर बेटा, हर बट एक में कार्बन तो है। मैग्नीशियम के लिए ग्रीन था। हाँ देखो, मेटल के लिए ग्रीन यूज किया है। देखो ऑक्सीजन के लिए इन्होंने हमेशा रेड यूज किया है। ऑक्सीजन के लिए हमेशा रेड यूज करते हैं ये लोग। ठीक है, अब देखो, अगर बेटा यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा चीज दिख रहा है। यहाँ पे बेटा ये देखिए, इसका एक, ओके, हाँ रुक जाइए, ये कैलकुलेट कर रहा है। ये देखो मॉलिक्यूल बेटा एक्चुअली ऐसा दिखता है। ठीक है, हाँ अब दिखेगा। दिख रहा मॉलिक्यूल कैसा है बेटा? ये है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का सरफेस हुआ। सर ये रेनबो कलर में है। हाँ, ये मॉलिक्यूल का एक सरफेस होता है बेटा। मॉलिक्यूल इस तरीके से होगा, जब देखने जाएंगे मॉलिक्यूल को तो ऐसा आपको दिखेगा। हम लोग सरफेस नॉर्मली नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा ना, दिखने में सही नहीं लगता, इसलिए नहीं बनाते हैं। तो आप किसी भी अब मॉलिक्यूल का बेटा सरफेस देख सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल। नेचुरल गैस नहीं होता सर। बेटा नेचुरल गैस तो छोटा मोटा मॉलिक्यूल है ना, मीथेन है, इथेन है, ये सारे सर आपके विनेगर। क्या बेटा? विनेगर। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो बेटा छोटा है ना, ये बड़ा बड़ा का वेबसाइट है, इसमें मिल जाना चाहिए एसिटिक एसिड। सर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। हाँ होगा बेटा। देखो इसमें मोस्टली ना आपके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल नहीं होते वो है। सर ये नेचुरल गैस में ऑक्सीजन नहीं है ना? नहीं बेटा, अभी आएंगे बेटा। ये आपका एसिटिक एसिड हुआ। आप लोग क्या बेटा छोटे छोटे मॉलिक्यूल के पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल दिख जा रहा है, उसके बारे में सोचिए। एसिटिक एसिड तो देखेंगे ही देखेंगे हम लोग, कुछ बड़ा सोचिए, तब तो कुछ बड़ा कीजिएगा। सर पता छोटे छोटे सर एनिलीन। बड़ा कहाँ से सोचे? बेटा बायोलॉजी में तो इतना सर कुछ पढ़े एनिलीन। बेटा। एनिलीन। एनिलीन छोटा है बेटा, मिल जाएगा, बट बेटा बायोलॉजी से मैं बता रहा हूँ बेटा, बायोलॉजी से कुछ सोचिए ना बेटा, दिमाग लगाइए बायोलॉजी से कुछ। एनिलीन तो छोटा मॉलिक्यूल हुआ, ये एनिलीन है। ठीक है, सर एटीपी भी छोटा मतलब इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है? इसमें बेटा ये सर नाइट्रोजन है, ये सर ब्लू एटीपी कलर। भी छोटा है सर। क्या सर बेटा? एटीपी एटीपी। हाँ ये हुई ना बात, देखते तो हैं ये ATP। ब्लू वाला क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है बेटा। देखते हैं, बहुत बढ़िया, एटीपी मिल गया, उसका भाई मिला है, एटीपी नहीं मिला है। ये है एटीपी। बाप रे। सर इसमें कितने बहुत सारे सुंदर है। versions है? अब देखिए इसमें बहुत सारे वर्जन से आप देख सकते हैं इसको। ये बेटा ये सब ना प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसमें एटम कहाँ है? एटम सर बेटा मेरे में तो सिर्फ ये देखिए बेटा, एटम दिख बॉन्डिंग रहा है, दिखा रहा है सर, रिबन टाइप क्यों नहीं दिखा रहा? दिखा रहे बेटा। बेटा ये दिख रहा है छोटा छोटा करके, ये इतना सारा लाइंस। हाँ सर वो सब Yes, एटम है। है, ये बहुत आप छोटा छोटा है। ये आपका एटम है बेटा, ये एटम है, ये जो हर एक कॉर्नर है हाँ ना, सर दिख रहा है। ये एटम है। इतना सारा हाँ एटम सर, बनाएगा ना हाँ दिख रहा। तो आपका सिस्टम है, आपको तो दिखेगा नहीं, प्लस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो सर ये एटीपी बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हाँ एटीपी बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सर यहाँ पे बहुत सारे हाँ सर दिख एलिमेंट्स रहा है, हैं। छोटा छोटा बॉल है सर। हाँ और बताइए, और जल्दी से कुछ बताइए। फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बेटा सुनिए, फॉस्फोलिपिड इज नॉट अ मॉलिक्यूल इन इटसेल्फ। फॉस्फोलिपिड आपका 3 लेयर है ना बेटा, तो वो तो 3-4 मॉलिक्यूल का वो कॉम्बिनेशन है ना। फॉस्फोलिपिड तो बड़ा सा बहुत सारे मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन हुआ ना। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लड बोलेंगे बेटा तो ब्लड नहीं मिलेगा ना। चलिए यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड है, ये देखिए
ये आपका एक मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड के मेम्ब्रेन का बेटा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलके मेम्ब्रेन बनाते हैं। सर वो येलो वाला क्या है सर? सर सर एक बार हाँ देखिए तो बेटा सर टीटीन है क्या? फिर येलो वाला सर क्या है, उसको क्या बोलोगे सर? बता रहे बेटा, येलो मॉलिक्यूल का देख रहे बेटा, मैं भी देख ही रहा हूँ येलो वाला। सर फॉस्फोरस है। हाँ सही बोले। कितने बॉन्ड है? सर एक बार हाँ बेटा ये सर एक आपका बार देखिए तो सर टीटीन है क्या? टीटीन TITIN। क्या बेटा? सर टीटीन TITIN। है ये पेक्टिन है बेटा आपका। चलिए आप लोग बेटा, आप करना क्या है सुनिए, आप लोग इस पे जाएंगे वेबसाइट पे बेटा, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? इसको सर इसमें अलग अलग बॉन्ड्स भी दिखा रहा है। हाँ बेटा वो समझ में आएगा, एक एक करके आएगा, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है? समझे? अभी तो वही तो डिस्कस करता है ना बेटा, इस सारे वेबसाइट को अच्छे से समझना है तो वही तो हम लोग ऑर्गेनिक में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए एक सिंपल सा मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग। ये नहीं मिलेगा, चलिए मिल गया। ये है बेटा सिंपल सा मॉलिक्यूल, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, दिख रहा है? देयर इज ओनली कार्बन एंड देयर इज ओनली हाइड्रोजन, नथिंग एल्स, ओनली हाइड्रोजन, Yes, sir. ओनली कार्बन, ठीक है? चलिए यस सर। अच्छा नाइट्रोजन। क्या बेटा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो एटम है बेटा, नाइट्रोजन तो एक सिंगल सा एटम है। चलिए ये क्या सर है बेटा? एल्बुमिन। ये बेटा सोप मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिए, ये है साबुन आपका, ये है साबुन। सर This is- साबुन के कोने में क्या है? तो यहाँ साबुन में भी ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है बेटा, सर सभी तो हाइड्रोकार्बन ही है। बिल्कुल ये भी हाइड्रोकार्बन है। और उसके साथ जो एक और मॉलिक्यूल वो है अमोनिया है बेटा, NH3 वो अमोनिया है, बहुत बढ़िया, यहाँ देखेंगे फॉस्फेट। तो कौन सा एमोनिया है? अमोनिया है बेटा। अच्छा ये देखिए बेटा, ये कौन है बताइए तो, इसको पहचानिए। ब्यूटेन ब्यूटेन। हाँ वहाँ तो दिख रहा है। C4H10। हाँ इसके बिना क्या नहीं हो Yes, सकता sir, है दिख पता रहा है? है। अगर ये ब्यूटेन नहीं होगा ना तो आप लोग रात को खाना नहीं खा पाएंगे, आप लोग को भूखे सोना होगा। क्यों? अच्छा सर गैस भी होता है ना, रात में गैस नहीं चल पाएगा। गैस सिलेंडर। गैसोलीन नहीं है बेटा, LPG गैस है ये अपना, जो LPG होता है ना वो है ये, इसके बिना खाना नहीं बनेगा, समझे? इसके बिना खाना नहीं बनेगा। अच्छा ध्यान से देखिए तो ये जो ग्रे वाला है उसका नाम क्या है? कार्बन है बेटा। मुझे ये हाँ, सर। बताएंगे ये जो तो कार्बन। कार्बन है इसके कितने बॉन्ड्स है? ध्यान से देख के बताइए तो। सर सर चार सर 4 बॉन्ड्स। चार हाथ। 4 कार्बन विल four. ऑलवेज हैव 4 बॉन्ड्स, कार्बन विल ऑलवेज हैव 4 बॉन्ड्स। कोई भी मॉलिक्यूल देख लीजिए बेटा, आप किसी भी मॉलिक्यूल के पास चले जाएंगे, अगर कार्बन एटम है तो इट मस्ट हैव 4 बॉन्ड्स, ठीक है? अच्छा कोई प्रोटीन का नाम बताइए तो बेटा। सर अमोनिया। चलिए ये है फोलिक एसिड। देखिए तो कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4। सर चार है, ही- चार। चार। ध्यान से four. देखेंगे तो इस कार्बन के बेटा ये वाले four. 2 बॉन्ड है, इसको हम लोग डबल बॉन्ड करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो Sir, दिस कार्बन हैज 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड। एवरी कार्बन विल हैव 4 बॉन्ड, एवरी कार्बन विल ऑलवेज हैव 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड के Sir? हाँ बेटा। सर आप और एक बार बोलेंगे, जो ब्लू कलर क्या होता है, जो ब्लू कलर एटम हम लोग को दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन है बेटा। नाइट्रोजन। बेटा कलर जो होता है ना बेटा, ये वेबसाइट पे वेरी करता है,
बट नॉर्मली लोग ब्लू कलर से नाइट्रोजन डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। सर वो कार्बन का बॉन्डिंग वाला बोल दीजिएगा और एक बार। कार्बन विल हैव 4 बॉन्ड। बेटा एक एक लिखाएंगे, ये सब परेशान नहीं होना है। सर जैसे मेटल्स का मेटालिक बॉन्डिंग होता है, कार्बन का किस टाइप का होता है? आएंगे बेटा, देखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कौन है बताइए तो? फैटी एसिड। फैटी एसिड। फैटी एसिड। सोप बेटा किसका भाई है? सोप फैटी एसिड का भाई होता है। सोप मॉलिक्यूल आर एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम फैटी एसिड। देखो आपको शायद पता नहीं होगा बेटा, बट सोप जो होता है ना वो किससे बनता है पता है आपको? हाँ, कार्बन से। किससे बेटा? किससे बनता है सोप? फैटी एसिड। फैटी एसिड से। फैटी एसिड कहाँ से आता है? सर फैट से। फैट से। फैट से। हाँ, फैट्स कहाँ मिलता है बेटा? फैट से। ऑयली फूड में। ऑयली फूड्स। ऑर्गेनिक यस फूड्स सर, में। ऑयली ठीक फूड। है। देखो बेटा खाना जो है ना, साबुन आपका सस्ता सर है बेटा। प्लास्टिक का कोई कुछ नहीं होता सर, प्लास्टिक का। करते हैं बेटा, आगे सुन लीजिए। ये सोप जो बनता है ना बेटा, ये ऐसा समझ लीजिए जो एनिमल का वेस्ट होता है स्लॉटर हाउस में। स्लॉटर हाउस समझते हैं? जो लोग No, नॉनवेज खाते sir. हो जानते हैं स्लॉटर हाउस में हाँ बेटा। सर। जो भी नॉनवेज No, आप sir. खाते हैं, चिकन खाते हैं या गोट खाते हैं ना, तो उसका बहुत सारा वेस्ट खाया नहीं जाता है, वो हटा दिया जाता है। वो सारा वेस्ट को बेटा ले जाकर, स्किन को ले जाकर तो लेदर बना लिया, और बाकी जो इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं बेटा, उससे आपको प्रोसेस करने के बाद सोप बनता है। सर सोप तो ऐसे इतना। सर ये आपको सर नहीं सोप बताना मतलब चाहिए कौन सा था सोप हमें। सर? सर आप कौन से सोप के बारे में बात कर रहे हैं? बेटा पहले बनता था, ठीक है, पहले। बेसिक सॉल्यूशन दूसरे से बनता है। हाँ सर बेटा, प्योर हर्बल सोप, बेटा सैंडलवुड प्योर सोप, हर्बल ये सोप, वो। तो सैंडल वो सब सोप, जो उसमें फैटी एसिड होता है, या थोड़ा सा लोग सैंडल मिला देते हैं। सैंडल से सोप नहीं बनता है। इस फैटी एसिड में सैंडल का परफ्यूम डाल देंगे, सोप बन जाएगा। सर आपको प्रोसेस नहीं हाँ सर बताना चाहिए था, अब सर साबुन में मतलब लगाया जितने जाएगा। भी सोप्स बनते हैं सारे सोप्स यही ऐसे स्लॉटर प्रोसेस में बनते हैं। देखो सर बेटा कोई अब भी ऐसा सोप नहीं है जिसका डिफरेंट प्रोसेस होता क्या बेटा, है। सर आज से सारे सोप छोड़ दी मैं। चलिए सर मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। डेटॉल सोप इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। हम लोग इमेज पे चले आते हैं। इसके पीछे लिखा होगा। चलिए यहाँ इंग्रेडिएंट लिखा हुआ, देखिए तो जरा ध्यान से। सर तो सर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। हाँ बेटा, सॉल्ट का भी यूज होता है इसमें। क्या बेटा? कॉमन सॉल्ट भी है ना इसमें? सर हाँ, फैटी एसिड सर कहाँ दिख रहा है सर? फैटी एसिड तो दिखाई नहीं रहा है। ये है फैटी एसिड, सूसा सोडियम सॉइल। पाल्मेट। सर सबसे पहले दिखाया था, मतलब फैटी सबसे एसिड ज्यादा बेटा, प्रोसेस फैटी एसिड बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है, उसी को बोलते हैं सोडियम पाल्मेट, ठीक है। देख लीजिए, ये सारे आपके वेजिटेरियन सोप्स है, देख लीजिए। अब इसमें आपका साबुन का नाम है या नहीं है, सोच के पढ़िएगा।
वो सारे बेटा वेजिटेबल सोप्स कहे जाते हैं, दोज विच आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड नॉट एनिमल फैट्स। सर यहाँ पे नहीं है सर। हाँ नहीं है ना, नहीं ठीक। नहीं है सर। सर कभी कभी नहीं, एनिमल फैट से तो टूथपेस्ट भी बना देते हैं ना सर सर। ग्लिसरीन सोप एक था, सर कभी कभी ग्लिसरीन यूज करता है सर विंटर सीजन। देखिए सर पर इन सोप्स का बेस उतना अच्छा नहीं होता है। क्या बेटा, सर इन सोप्स का बेस उतना अच्छा नहीं होता है ना वेजिटेरियन सोप्स का। नहीं होता होगा, ठीक। बेटा ऐसे भी ना आप घर में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा बेटा आपका वो सब फैटी एसिड्स, उससे सोप बन रहा है, ठीक है। देखो अब बेटा ये बात सोचना नहीं कि ये सीधा जाके वहां से बना देते बेटा। मोस्ट ऑफ द केमिकल्स ना बेटा, बहुत सारे केमिकल्स एनिमल से डिराइव किए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स है, एक दो केमिकल्स नहीं है, बहुत सारे केमिकल्स है। अब क्या होने लगा है कि फैटी एसिड के लिए हम लोग अदर वो सोर्सेस यूज करने लगे हैं, ठीक सर है। जैसे कि है अब वो वेजिटेबल्स वगैरह होने लगे आपके, वो और वो जो होता नहीं है आपका, क्या बताएंगे, जो फार्मिंग के बाद जो बच जाता है ना, उसको जलाने से बेटा बेटर ये लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बट अभी बताएंगे बेटा मोस्ट ऑफ दी फैटी एसिड्स जो है, हाँ, सर उस समय जो सर एकदम रेनबो कलर का सब था ना, वो सर वो क्या था सर एटम? वो फैटी एसिड था बेटा, ठीक है। चलिए, सर बहुत सारा कलर रिबन की तरह था ना सर, कलर रिबन। अरे वो बेटा मॉलिक्यूल्स था, बहुत बड़े बड़े एटम होते हो तो उसको उस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। वो सर दिखाएंगे उसका नाम एक तो बोलिए ना सर, अरे, बाद में सर देंगे। बेटा रिबन का नाम नहीं होता है बेटा, उसको रिबन बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं। सर स्क्रीन में कुछ आ गया है। हाँ बेटा एक मिनट, हाँ चलिए। अब देखिए हम सर लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और उस मॉलिक्यूल को कैसे पहचानना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखिए लिखिए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are made up of mostly carbon and hydrogen। सर इसलिए हाइड्रोकार्बन्स का बिल्कुल पूरा सही, इसीलिए हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। इसीलिए बेटा सब चीज में कार्बन है, सेलुलोज में कार्बन है। सेलुलोज देखिए आप लोग याद नहीं किया, आप लोग पता नहीं क्या बायोलॉजी पढ़ते बेटा, सेलुलोज था, स्टार्च था, इतने सारे मॉलिक्यूल्स से देखने के लिए, खैर घर पे जाके आप लोग खुद देख लेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा मोस्टली कार्बन हाइड्रोजन है, उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन है, थोड़ा सा नाइट्रोजन है, थोड़ा सा ऑक्सीजन थोड़ा सा नाइट्रोजन। बेटा देखो प्लास्टिक को बेटा जब आप बर्न करते हो ना, प्लास्टिक का कोई भी कैरी बैग को, तो कोई भी कैरी बैग को बर्न करो बेटा, रेसिड्यू कितना बचता है? बहुत ज्यादा लेफ्ट ओवर रेसिड्यू होता है या स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यू इज लेफ्ट? बताइए। स्मॉल अमाउंट। स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यू। 100% प्योर प्लास्टिक रहेगा ना, जीरो रेसिड्यू बचेगा, जीरो रेसिड्यू बचेगा अगर 100% प्योर प्लास्टिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा एलपीजी और प्लास्टिक दोनों भाई है। एलपीजी छोटा भाई है, प्लास्टिक बहुत 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 बड़ा भाई है। प्लास्टिक इज सेम एज एलपीजी,
प्लास्टिक में एलपीजी में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन था। प्लास्टिक में कितने कार्बन होंगे? प्लास्टिक में लिखते लिखते थक जाएंगे बेटा, कार्बन खत्म नहीं होगा, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम होंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। एलपीजी में बेटा 4 कार्बन का चेन है, प्लास्टिक में थाउजेंड्स ऑफ कार्बन का चेन है। इसको बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बर्न करेंगे तो भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लास्टिक बर्न कीजिए या एलपीजी बर्न कीजिए, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड है। बट ध्यान रहे बेटा, प्लास्टिक्स में बहुत सारे अदर कंपाउंड ऐड किए जाते हैं टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, टू मेक इट लॉन्ग लास्टिंग। तो प्लास्टिक में इसलिए रेसिड्यू बच जाता है। सेकंड है, जब प्लास्टिक में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बर्न करने के बाद पॉइजनस टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई अगर प्लास्टिक जला रहा है बेटा, तो वो एनवायरनमेंट को बहुत 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 ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है। सेम केस गोस विथ रबर। टायर का जो होता है बेटा, रबर में भी बेटा वो जो टायर है, मोस्ट ऑफ दैट टायर इज एक्चुअली कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर ऐड कर दिया है, बट मोस्ट ऑफ दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। सर तो प्लास्टिक वेस्ट को हटाने का कोई तरीका नहीं है? प्लास्टिक वेस्ट को हटाने का बेटा एक ही तरीका है, यूज मत कीजिए। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो बच जाएंगे, समझे? और कोई तरीका नहीं है। क्यों? दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अरे बेटा इतना स्ट्रॉन्ग है तभी तो डीएनए बचा हुआ है। आप समझिए बात को, डीएनए में बेटा कार्बन होता है, आरएनए में कार्बन होता है। आप कोई भी सेल ऑर्गेनेल बताइए उसके अंदर कार्बन है, सब जगह कार्बन है बेटा। आपका जो बॉडी है ना, उसमें मोस्टली कार्बन एलिमेंट है। मोस्ट abundant element inside our body is कार्बन। सब कुछ कार्बन होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो है क्योंकि पानी है हमारे अंदर, और हाइड्रोजन भी है। डीएनए के अंदर कार्बन होता है। डीएनए इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। डीएनए बेटा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होगा, ठीक है। कार्बन के बेटा 4 बॉन्ड होने वाले हैं। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? सर सब में 4 बॉन्ड, सर सब में, सब कार्बन में 4 बॉन्ड होगा। कार्बन में 4 बॉन्ड होना है। देखो 4 बॉन्ड काउंट कैसे करते हैं वो देखिए। या तो ऐसा हो सकता है, तो ये भी 4 बॉन्ड है, या तो ऐसा होगा, तो इसमें भी देखिए 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड तो कार्बन के लिए मैंडेटरी है, या ऐसा हो सकता है। तो जब उसके पास बनाने के लिए 4 नहीं बचता तो एक ही साथ 2 बना लेता है क्या? हाँ बिल्कुल सही। देखिए यहाँ बनाया ना ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा दिख रहा ना सबको? हाँ दिख तो रहा है। यस सर। यस सर। हाँ ये आपका है ट्रिपल बॉन्ड। यस दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। सर एसिटिलीन। बहुत सही बेटा। दिस इज डबल बॉन्ड, ठीक है। तो Ethylene. कार्बन कैन मेक डबल बॉन्ड विथ इटसेल्फ, कार्बन कैन मेक ट्रिपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ। सर और किसी एलिमेंट के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता? कार्बन बनाता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। एक बार में 2 अलग अलग एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड होता है? हाँ बना सकता है। अभी एक सर ही करके कार्बन कुछ भी कर सकता है? सब कुछ कर सकता है बेटा कार्बन। ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ यूज होता है? ये जो बायोलॉजी लैब में देखते हैं ना, वो फ्रॉग तो स्नेक तो ये तो वो रखा रहता है एक लिक्विड के प्रिजर्व अंदर करने के लिए। हाँ दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है प्रिजर्व करने के लिए। ध्यान रहे फॉर्मेल्डिहाइड टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है कि बेटा वो खाने में आपको यूज करना है। फॉर्मेल्डिहाइड खाने में यूज नहीं करना है। सर तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिखा है, तो यहाँ पे तो दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड दे रहा है ना, या फिर दोनों कार्बन 2 बॉन्ड दे रहा है?
दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड काउंट होंगे ना बेटा। सर कार्बन 4 से ज्यादा नहीं कर सकता बॉन्ड? नहीं बेटा, 4 से ज्यादा नहीं कर सकता है। अच्छा सर, वो सर 4 वैलेंसी से के हिसाब कम से? कर सकता है सर, 4 से कम? हाँ? 4 से कम नहीं करेगा बेटा, 4 एंड ओनली 4। कार्बन विल नीड 4 बॉन्ड। कार्बन के पास अगर 4 से कम है तो कार्बन दुखी रहेगा। ठीक है, चलिए और देखते कुछ एग्जाम्पल। ये भी कार्बन करता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये कौन है बताएगा कोई? ये कौन है? ये बेटा किसका भाई है? सर ये C2H पर वही सर इथानॉल। ये देखो बेटा इसका भाई है। सर तो ऐसा ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब का भी कोई फिक्स है कि इतना ही बॉन्ड्स बना सकता है? हाँ बेटा सर ये बिल्कुल सही प्रोपानॉल है, पहचानिए। प्रोपानॉल। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। अब ऊपर वाला और नीचे वाले को कंपेयर कीजिए, भाई लोग है ना दोनों? यस नहीं। और ये लोग कजन ब्रदर है बेटा, कजन ब्रदर है। क्यों अपना भाई क्यों नहीं है? अपना भाई इसलिए नहीं है सर देख के क्योंकि पहचान में कैसे आएगा कि कौन सा क्या है? ये देखिए, ये देखिए, कार्बन तो बेटा बस बैठा रहता है, कार्बन का कोई काम नहीं होता है। OH जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन तो सब में है, कार्बन तो LPG में है, कार्बन तो पेट्रोल में है, कार्बन तो डीजल में है। What makes this difference from petrol and diesel? This OH makes. This OH will make them सर different. फंक्शनल ग्रुप। हाँ, अब ध्यान से समझिए बेटा, ये क्या है? ये है आपका IPA, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। कहाँ यूज हो रहा है? सैनिटाइजर में। कुछ लोग बेटा थोड़ा बहुत पढ़ लिख के ना, होता ना लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, वो वाला काम हो रहा है। क्या हो रहा है? लोगों ने पढ़ा, न्यूज में आया अल्कोहल से हैंड सैनिटाइज करना है, तो लोगों ने सोचा अच्छा अल्कोहल से हैंड सैनिटाइज करना है, तो वो करते कुछ नहीं है, वो जाते हैं बेटा वो असली वाला अल्कोहल ले आते हैं। ये असली वाला अल्कोहल है, दोनों अल्कोहल है, बट ये लोग पीने के लिए यूज करते हैं। लोगों को लगता है अच्छा अल्कोहल अल्कोहल दोनों एक है। नहीं बेटा, ये सैनिटाइजर में काम आता है, ये सैनिटाइजर में काम नहीं आएगा। सर तो यहाँ क्यों? पे भी तो अरे O का दोनों एक अलग है। एटम है और H का एक एटम है, तो बॉन्डिंग जहाँ से हो रहा है उससे भी डिफरेंस हो जाएगा दोनों बिल्कुल, में। कहाँ पर बॉन्ड है वो मैटर करता है। सर अब होम्योपैथिक मेडिसिन में सर कौन सा होता है अल्कोहल? होम्योपैथिक मेडिसिन में बेटा मुझे नहीं पता बेटा, चलिए। सर लोग कहते हैं कि स्पिरिट होता है सर, एक स्पिरिट और है वो। अल्कोहल है बेटा, ये भी अल्कोहल है, ध्यान से देखिए, ये भी उसी का भाई है ना? नहीं है? सर ये सर मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से बना देते बेटा। देख रहे हैं, ये है बेटा, ये भी भाई है उसका, सब भाई लोग है। आप समझिए बात को। इथेनॉल का ज्यादा अच्छा भाई बना सर, क्योंकि ये O और H ऐसे हाँ बिल्कुल,
अब भाई भाई लोग होता है बेटा, सारे भाई एक जैसे तो होते नहीं है। ये भाई क्या करता है, ये वाला जो भाई है ये लगातार 20 साल 30 साल 20 साल 30 साल नहीं 10 साल 20 साल में ये मार देता है। ये वाला भाई, ये वाला, ये 10 साल के अंदर 20 साल के अंदर अगर ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाए तो ये आपको मार देता है। ये जो है ना बेटा, ये बड़ा बदमाश आदमी है। ये क्या करता है, ये 2-4 चम्मच अगर कोई पी लेना बेटा तो हमेशा के लिए सो जाता है। सर उसका नाम क्या है? हाँ, ये इतना Poison? बदमाश है। इसका नाम है किसी मिथानॉल। level पे? इसका नाम है मिथानॉल। इसका नाम है इथानॉल। नाम कैसे आया सब बताएंगे बाद में, करके अभी पहचानिए थोड़ा बहुत। मिथानॉल, मिथानॉल क्या करेगा? सर सब नॉल है सर। बहुत बढ़िया, नॉल है बेटा, अल्कोहल, ऑल, ठीक है। तो ये जो मिथानॉल है बेटा, दिस इज वेरी 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 टॉक्सिक। 1 चम्मच में अंधा आदमी गारंटी से हो जाएगा और 2-3 चम्मच में गारंटी मर जाएगा, ठीक है। सर और ये इसके नीचे वाला कौन सा है? क्या बेटा? सर इथेनॉल के नीचे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेटा, सैनिटाइजर में यूज होता है ये वाला। प्रोपानॉल। तो नीचे वाला कोई पीता है सर? अच्छा, उसका नाम, अच्छा नहीं, नीचे वाला पीने का नहीं है बेटा। इसको हम लोग प्रोपानॉल बोलते हैं, आइसोप्रोपानॉल, प्रोपानॉल सब एक ही चीज है यहाँ पे। तो 3 चीज मालूम चला, एक मालूम चला मिथानॉल, दूसरा मालूम चला इथानॉल, तीसरा मालूम चला प्रोपानॉल। सर इथेनॉल ज्यादा महंगा क्यों होता है सर, और ये सैनिटाइजर ज्यादा सस्ता होता है? इथानॉल महंगा इसलिए होता है बेटा, देखिए बेटा चीजें क्या है ना, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, पान हो गया, ये जितने भी इंटॉक्सिकेंट है, ये इंटॉक्सिकेंट सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए हार्मफुल है, बट गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करती है। क्यों नहीं बंद करती है समझिए। जब आप बेटा एक साबुन खरीदते हैं तो 10 रुपए का साबुन खरीदते हैं ना, तो उसमें 1 रुपया जो है ना सरकार गवर्नमेंट ले जाती है एज अ टैक्स, टैक्स। ठीक है। पर जब कोई अल्कोहल खरीदता है ना 100 रुपीज का, तो 60 रुपीज 70 रुपीज गवर्नमेंट ले जाती है उसमें से। 100 रुपीज की अल्कोहल में 60 रुपीज ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट अपने पास ले जाती है। मतलब उसका प्राइस हार्डली 40 रुपीज होता है। तो टैक्स है वहां से, इसीलिए गवर्नमेंट बेच रही है। सर इसीलिए अभी फिर से बेचना शुरू हो गया, कुछ दिन बंद था और फिर शुरू हो गया। दूसरा एक रीजन लोग बोलते तो हैं, गवर्नमेंट पैसा लेने के लिए लोग का लाइफ रिस्क करने देती है। सुनिए ना बेटा, दूसरा एक जो बहुत स्ट्रांग रीजन है, रीजन ये है कि अगर आप गवर्नमेंट उसको बेचना बंद कर देती है ना, तो इट्स नॉट लाइक कि पीपल विल स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, नहीं, पीपल विल स्टिल ड्रिंक। जिसको Illegal पीना है बेटा वो drinking. पिएगा, बट वो क्या करेगा देखो, वो फिर घर में बनाएगा। आप जब घर में बनाएगा ना बेटा, तो इथानॉल नहीं बनता है, इथानॉल की जगह गलती से मिथानॉल बन जाता है। अल्कोहल पहले बेटा लोग घर पे ही बनाते थे, आज नहीं, अकबर के जमाने में घर पे बना करता था। बट उस समय करते क्या थे लोग, राइस का जो वाटर होता है ना बेटा, जो हम लोग माड़ बोलते हैं, उससे लोग बनाते थे, चावल से लोग बनाते थे। सुन लीजिए बेटा, चावल से आज भी अल्कोहल बनता है, राइस से आज भी अल्कोहल बनता है। उसका नाम है बेटा, उसको कंट्री मेड बोलते हैं, लिकर बोलते हैं। नॉर्मल में आप देशी देखिएगा, ये अक्सर न्यूज में बड़ा पॉपुलर है, ये देशी अल्कोहल नाम सुने? यस सर। हाँ, Yes, sir. न्यूज में हाँ सर सुनने हैं। न्यूज में कब आता है ये, क्यों आता है न्यूज में ये? सर मर गए बहुत सर सारे। मर जाता है इसके लिए। हाँ, होता क्या है सर लोग, इसको चोला ही बोलते हैं। है ना, हाँ सुनिए, घर में लोग देसी अल्कोहल बनाते हैं ना, तो इथानॉल नॉर्मली बनता है, नॉर्मली वो लोग इथानॉल बनाते हैं। किसी किसी दिन ना बनाने वाला सो रहा होता है, या नींद पूरी नहीं होती है, या पता नहीं टीवी देख रहा होगा, मोबाइल में बात कर रहा होगा, ध्यान नहीं देता है, तो इथानॉल की जगह मिथानॉल बन जाता है। अब इथानॉल का कलर मिथानॉल का कलर तो एक है, दोनों का स्मेल एक है,
दोनों का टेस्ट भी एक ही होता होगा, तभी तो लोग मिथानॉल पी लेते हैं इथानॉल समझ के। मैंने क्या बोला, 3 चम्मच 100% मौत, 3 चम्मच गारंटीड आदमी सो जाएगा, कोई उपाय नहीं है बचने का। 1 चम्मच में अंधा तो गारंटीड है, ठीक है। तो यही रीजन है कि लोग मर जाते हैं बिकॉज ऑफ, सर सुनिए बेटा, हाँ नेक्स्ट। अब सर गवर्नमेंट, वो जो बोलिए। सर आप बोले ना वो जो देसी अल्कोहल इथानॉल की जगह मिथानॉल बन जाता है, तो सर वो कौन सा कंडीशन कैसे होता है, मतलब इथानॉल से वो मिथानॉल कैसे हो जाता है? हाँ अरे सर बेटा, प्रोस्ट घर पे अगर गैस के चूल्हे पे कोई अल्कोहल बनाएगा तो बेटा बनेगा ही ना, थोड़ा सा तो बनेगा ना बेटा, 1% बन जाएगा तो काम हो गया ना। और बेटा कोई भी चीज ना, कोई भी रिएक्शन में ना 100% एक्यूरेसी नहीं होता है, इट इज अबाउट फिल्टरिंग देम, उसको फिल्टर करना पड़ता है। ये लोग फिल्टर थोड़ी ना करते कि घर के चूल्हे में बनाते हैं और बाहर जाके बेच आते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी है सुनिए, अल्कोहल बेटा in any form is injurious to health, even sanitizer is injurious for skin। ये आपको पता नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, सैनिटाइजर बार बार हाथ धोने से बेटा दैट इज ऑल्सो इंजूरियस, वो इंजूरियस है, सर टॉक्सिक अभी नहीं है। तो रेगुलर यूज जैसे जरूरी ब्रूसेस है। हाँ हो सर, अभी तो सकता है। रेगुलरली यूज कर रहे हैं। बेटा साबुन यूज कीजिए ना, सर तो साबुन घर यूज के बाहर साबुन लेके थोड़ी ना बेटा जाएंगे। ठीक है, आप रेगुलरली का साबुन मत, का भी तो इतना बुराई हो गया सर। बेटा डेली नहीं यूज, डेली यूज करने से नहीं होगा, आप हर आधे घंटे में यूज करेंगे तो बेटा स्किन जो होता है आपका उसमें सारा मॉइस्चर वगैरह चला जाता है, ठीक है। टॉक सर कोई इंजूरियस सेफ है, सैनिटाइजर। सुन लीजिए बेटा, इंजूरियस है, टॉक्सिक नहीं है, लीथल नहीं है, वैसा कोई डैमेज नहीं करेगा, बट हाँ अवॉइड करना चाहिए। साबुन से हाथ धोइए बेटा, सैनिटाइजर जरूरी नहीं है, घर पे आप लोग रहते हैं तो साबुन इज मोर देन सफिशिएंट। और मैं आपको बता दूं बेटा, साबुन से जितना हाथ साफ होता है ना सोप से, उतने बैक्टीरिया किसी भी सैनिटाइजर से किल नहीं होते हैं, ये आप सुन लीजिए, सैनिटाइजर से उतने अच्छे से तो मतलब बैक्टीरिया, फैटी एसिड काम करता है, मतलब वो हाँ फैट। बिल्कुल। ये सैनिटाइजर कब यूज करना है, मान लेते आप बाहर गए, रास्ते में हैं, तो थोड़ी ना आप साबुन लेके चलिएगा, अरे एक बोतल पानी लेके चलिएगा फिर हाथ धोइएगा, ऐसा थोड़ी ना कोई करता है, वहां के लिए सैनिटाइजर लेना है। घर पे बैठे बैठे सैनिटाइजर बेवकूफ लोग यूज कर रहे हैं, जो होशियार लोग है वो साबुन यूज करते हैं, क्योंकि सोप आर नहीं सर, ट्यूशन में कभी कभी ट्यूशन जाना पड़ता है ना। हाँ ठीक है बेटा, हाँ तो रेगुलर थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, तो सोप्स आर मच मोर इफेक्टिव कंपेयर टू सैनिटाइजर्स, ठीक है। सर आप सोप्स का इतना बुराई बोल दिया, अब सोप्स भी यूज नहीं किया जाएगा। सर वेगन सोप्स खरीदेंगे। बेटा ये केमिस्ट्री यस है, ऐसे वेगन सोप। ये बेटा ये केमिस्ट्री है, समझिए बात को, ऐसी बहुत सारी चीजें है बेटा, साइंस में आपको दिमाग इतना नहीं सोचना होता है बेटा, फिर आप तो कभी एस्ट्रोनॉट बन नहीं पाइएगा बेटा, आप तो फिर एस्ट्रोनॉट नहीं बनिएगा, फिर तो मून पे जाने क्यों? का क्या, सर इसका एस्ट्रोनॉट बनने से क्या रिलेशन पता है? कीजिएगा एस्ट्रोनॉट में पानी कहाँ से आया था, अपोलो सर मिशन, यूरिन फिल्टर करके। हाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पानी कहाँ से आता है बेटा, हाँ पानी सर, यहाँ से सुने सप्लाई होता सर है वही क्या, यूरिन को फिल्टर किया जाता है। हाँ फिर बिस्लरी का पानी पहुंचाया गया क्या अपोलो में, नहीं ना, फिर साइंटिस्ट बनिए बेटा, ये सब दिमाग में मत डालिए, चलिए। सिर्फ अब जान लेने के बाद दिमाग में भी तो बैठ गया है कि क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब कि आपको अगर अपोलो पे मून पे भेज दिया जाए तो आप तो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे वापस जाना है, यहाँ से इतना खर्चा करके आए हैं वापस जाना है, ऐसे होता है बेटा, ठीक है। साइंटिस्ट बनिए, साइंस के लिए ये सब दिमाग नहीं लगाना होता है, बस साइंस में एक चीज का ध्यान रखिए, इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू योर हेल्थ, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, इट शुड नॉट बी लीथल, इट शुड नॉट बी इंजूरियस, चलिए। सर खाने से पहले अगर कोई सैनिटाइजर लगाए तो उसकी बॉडी में इंटरनली इफेक्ट होता है। अवॉइड करना चाहिए बेटा, सैनिटाइजर अवॉइड करिए, सोप यूज कीजिए, ठीक है। सैनिटाइजर बेटा लेस एफिशिएंट है, ऐसे समझिए ना, दे आर लेस एफिशिएंट कंपेयर टू सोप्स, सोप्स में बेटा ज्यादा अच्छे से डीप क्लीनिंग होता है, ठीक है, सैनिटाइजर से डीप क्लीनिंग नहीं होता है। चलिए ध्यान से देखेंगे बेटा, एक कार्बन जहां भी होगा, एक कार्बन जहां भी होगा उसका नाम होगा मीथेन,
2 कार्बन जहां भी होगा उसका नाम होगा इथेन। सर उसका भी अलग अलग टाइप्स होता है क्या? मीथेन इथेन? हाँ बेटा, यहाँ भी बहुत सारे वैरायटी आएगा। एक कार्बन सिंगल कार्बन मीथेन कहलाता है, 2 कार्बन इथेन कहलाएगा। तो देखो, सर हाँ बेटा, सर सिंगल सर कार्बन में तो सर 3 तो दिखा रहा है सर, आप जो इथेन में ड्रॉ किए सर। 2 कहाँ 3 दिख रहा है बेटा आपको पीछे? सर अगर दोनों को सर डिवाइड करे सर तो सर सी के बाहर में सर 3 तो लाइन है सर, एच। अच्छा, नहीं नहीं बेटा, ऐसे समझिए, दिस कार्बन हैज गॉट फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, एंड दिस कार्बन हैज गॉट फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड। हो गया ना, दोनों के 4 हो गए ना बेटा, ओके सर सर। समझे बात को? एक जो कॉमन बॉन्ड है दोनों के लिए काउंट होगा ना बेटा। ऑल कार्बन okay. शुड हैव 4 बॉन्ड्स। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो बेटा, इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन। अब ध्यान से देखिए, पीछे हम लोग क्या किए थे? सर जो अल्कोहल में किए थे, ये सर जो उसका नाम आया था वो उसमें कार्बन का एटम्स की वजह से ही आया था ना? यहाँ देखिए, बिल्कुल सही। अभी देखे थे बेटा, सिंगल कार्बन है, एक कार्बन है, इसको हमने मिथानॉल बोला। ऑल क्यों बोला? क्योंकि OH था, बट मीथेन जो है वो रहेगा। ये 2 कार्बन है बेटा, इसका नाम इथानॉल है। ये 3 कार्बन है, इसका नाम प्रोपानॉल है। मतलब एक कार्बन, फर्स्ट का कुछ वर्ड है सर? क्या बेटा? तो ऑक्सीजन रहने से उसमें वो ऑल ऑल आया, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन रहेगा तो ऑल लगा देना है। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये अब आप लोग ध्यान से सोचेंगे तो कर सकते हैं। मीथेन। अगर 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, तो इसका नाम ब्यूटेन कहा जाएगा। तो 4 कार्बन विल बी कॉल्ड ब्यूटेन। 4 कार्बन विल बी, यू है बेटा, ओ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्यूटेन, 4 कार्बन विल बी कॉल्ड ब्यूटेन। तो बेटा फिर अगला अल्कोहल कौन सा आएगा? ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल। बहुत सही, बहुत सही। Yes, sir, butanol. ठीक सर है, ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑल कैसे आ रहा है? अरे इसमें नहीं, जब लगा देंगे तब। ठीक है सर। ये वाला बेटा, सर ऑक्सीजन लास्ट में लगता है ना? सर कहीं भी लास्ट लगा सकते बेटा, सर कोई भी जगह लग सकता है। कहीं भी लगा सकते हैं। ओके। ये है अपना ब्यूटानॉल। सर नॉल में बस ऑक्सीजन एक ठो जुड़ जाता है क्या? हाँ बिल्कुल सही, जब भी ब्यूट वो आएगा बेटा तो आपको OL लगाना है, OL। ब्यूटेन क्यों आया? दिस मीन्स 4 कार्बन, दिस मीन्स OH। तो लिख ही लेते हैं, इसका मतलब है 4 कार्बन, इसका मतलब है OH, OH। तब 5 कार्बन वाला पेंटानॉल, 6 कार्बन वाला हेक्सानॉल, ये चलेगा। ये तो मैथ्स हो गया सर। हाँ बिल्कुल, बोले ना आसान है, इंटरेस्टिंग है। तो समझो बात को। अब हम लोग को 5 कार्बन वाला होगा तो बेटा उसको हम लोग पेंटेन बोलते हैं। 6 कार्बन को हम लोग हेक्सेन। बहुत बढ़िया, हेप्टेन। बहुत बढ़िया, Heptane. ऑक्टेन। सर ऑक्टेन। बहुत सही। Yes, octane. सर नॉनेन। Non-10. सर नॉनेन। ये क्या होगा? Sir, non-10. सर नॉन-10। नॉनेन बेटा, जो सब दिस इज कॉल्ड डेकेन। 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 डेक से बेटा,
सर डोडेकेन होता है? हाँ सर डोडेकेन होता है, डोडेकेन? हाँ होता है बेटा, आएंगे बाद में। सुनिए सर बेटा, सुनिए सुनिए सुनिए, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। अक्टूबर was 8th month, November was 9th month, and December was 10th month of the year. दिसंबर में वो डेक है बेटा, वो 10 की बात करता है, नवंबर में वो 9 की बात करता है, अक्टूबर में 8 की बात करता है। देन हाउ कम दिसंबर इज 12th month of the year? क्या बताएगा? यस सर। तो स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी है। बताइए सर क्योंकि हमारा कैलेंडर ग्रीक कैलेंडर के जैसे नहीं है। क्या हमारा कैलेंडर ग्रीक कैलेंडर के जैसे फॉलोड नहीं होता है। नहीं बेटा, ग्रीक नहीं तो ये 12 कर दिया। नॉन होगा क्या बेटा? सर, नोनिन का नॉन एंड ऑल होगा नॉनेन है बेटा। सर, उसका जैसे नॉन एंड ऑल। हाँ नॉन होगा। सुनिए बात को, एक्चुअली पहले 10 महीने हुआ करते थे ईयर में, 10 मंथ्स हुआ करते थे। बाद में ये जूलियस भाई साहब आए, अपना जुलाई रख दिया, और अगस्त भाई साहब आए, अगस्तस आए, रोमुलस अगस्तस, उन्होंने अगस्त रख दिया अपने नाम पे। इस तरीके से 2 महीने ऐड हो गए। और नोटिस फिर कीजिए, से रिपीट कीजिए ना सर। क्या बता रहे सुनिए बात को। जुलाई आया था, जूलियस ने जुलाई ऐड किया, और रोमुलस अगस्तस ने अगस्त ऐड कर दिया। इस तरीके से 2 मंथ ऐड हो गए, तो अपने को 10 मंथ से 12th मंथ हो गए। ध्यान दीजिएगा, जुलाई में 31st डे होता है, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। नॉर्मली अल्टरनेट चल रहा था, नॉर्मली 30, 31, 30, 31 चलता था, बट इनके बीच में बड़ा कंपटीशन था। इन्होंने बोला अच्छा जुलाई का तो 31 हुआ, अगस्तस ने बोला अच्छा जुलाई में 31 है, मैं भी 31 कर दूंगा, जाओ। इसीलिए जुलाई में भी 31 हो गया, अगस्त में भी 31 हो गया। इनका कंपटीशन सर था। अगस्तस के नाम पे पड़ा है या फिर हमारे अगस्त ऋषि के नाम पे पड़ा है? नहीं बेटा हमारे ऋषि के हिसाब से नहीं है बेटा, ये हमारा कैलेंडर तो है नहीं ना बेटा। सर हिंदी में तो अगस्त ही बोलते हैं हिंदी ना, वाला हिंदी अलग में होता है भी। बेटा। ठीक है, सर वैसे भी वो अगस्त नहीं, अगस्त्य होता। हाँ ठीक है। ठीक है चलिए बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ ओके सर। ओके मजा सर, आया। बाय सर, गुड हाँ, नाइट बढ़िया। सर। नेक्स्ट भी क्लासेस अच्छा बेटा, बाय होंगे। सर, थैंक यू एक मिनट बेटा सर, आगे गुड